तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पूरा ग्लोबल ऑर्डर हिल गया है। जिस तरीके से द ग्रेट अमेरिका बनाने का सपना ट्रंप देख रहे हैं, उसने एशिया से लेकर यूरोप तक महायुद्ध का सायरन बजा दिया है। ट्रंप के विस्तारवादी नीति ने चीन से लेकर ग्रीनलैंड तक में खलबली मचा दी है। हालात ये हो गए हैं कि अब फ्रांस से लेकर पूरे यूरोपियन संघ के सदस्य देशों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही चीन ने भी जंगी अल्टीमेटम देकर दुनिया में प्रलय की तारीख की मुनादी कर दी है। यानी एटमी ट्रिगर दबाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी ट्रंप की ताजपोशी को चंद दिन ही बीते हैं, लेकिन दुनिया का पूरा ग्लोबल ऑर्डर हिल गया है। आधी दुनिया में कोहराम मचा है। पूर्वी एशिया से लेकर यूरोप में जंग जैसी स्थिति बन चुकी है, जो कभी भी महाप्रलय का रूप ले सकती है। ट्रंप का द ग्रेट अमेरिका बनाने के सपने ने पूरी दुनिया में महायुद्ध का अलार्म बजा दिया है। प्रलय की घड़ी तेजी से दौड़ने लगी है। हालात ये हो चुके हैं कि अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है, जिसकी वजह बना है ग्रीनलैंड। सत्ता में आते ही ट्रंप ने अपनी विस्तारवादी नीति साफ कर दी, जिसमें उनका पहला लक्ष्य है ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा, जिसका ऐलान ट्रंप ने आते ही कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में कहीं भी जाने की आजादी के लिए अमेरिका महसूस करता है कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। उधर ट्रंप के इस बयान के बाद ग्रीनलैंड से लेकर डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को साफ चेतावनी दे दी है कि वो ऐसा करने की भूल ना करें। ग्रीनलैंड पर अमेरिका यूरोप में टेंशन चरम पर है। इसी बीच फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरत ने ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए फ्रांस अपनी सेना भेजेगा। अमेरिका को साफ चेतावनी दी कि ग्रीनलैंड पर किसी का कब्जा फ्रांस को मंजूर नहीं, और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे यूरोपीय संघ के देश भी ग्रीनलैंड अपनी सेना भेज सकते हैं। एक तरफ फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश खुलकर अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क ने भी अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो डेनमार्क 3 आर्कटिक गश्ती जहाज, 2 ड्रोन और 1 एयरक्राफ्ट ग्रीनलैंड में तैनात करने जा रहा है। उधर डेनमार्क की पीएम मेट फ्रेडरिक्सन इस मामले पर चर्चा करने के लिए यूरोपीय नेताओं से मिल रही हैं। उनसे एकजुट होकर ग्रीनलैंड के लिए खड़े होने की अपील कर रही हैं। हालांकि सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है। तो इसकी वजह है कि ग्रीनलैंड में अमेरिका का बड़ा स्पेस कमांड सेंटर है। पैसिफिक स्पेस बेस की सुरक्षा के लिए भी ये बेहद जरूरी है। इसके साथ ही दुनिया के कई दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार भी यहाँ मौजूद हैं, जो बैटरी और हाईटेक डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ट्रंप का मानना है कि सभी जगह मौजूद रूसी और चीनी जहाजों की निगरानी के लिए ये द्वीप बेहद जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, व्यापारिक और कूटनीतिक तौर पर भी ये अमेरिका के लिए काफी अहम है। इसे समझने के लिए इस मैप पर गौर कीजिए। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है, जो इस इलाके के प्रमुख व्यापार मार्ग में से एक है। रूस और चीन दोनों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के प्रयास तेज कर दिए हैं, और इससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा बढ़ सकता है, और इसी ने अमेरिका की टेंशन के मीटर को अप कर दिया है। एक तरफ अमेरिका यूरोप में जंग के हालात बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर चीन के साथ अमेरिका की तनातनी जारी है। हालात ये बन गए हैं कि कभी भी दक्षिणी चीन सागर में दोनों देशों के बीच जंग का सायरन बज सकता है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ जंगी तैयारी शुरू कर दी है। गुआम में अपने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को तैनात कर दिया है। यूएसएस कोलंबिया और वर्जीनिया श्रेणी पनडुब्बी को गुआम में तैनात किया गया है। गुआम में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती से चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी पर लगाम लग जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने जापान के साथ मिलकर चीन की सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया। ये सैन्य अभ्यास पूर्वी चाइना सी के पास ओकिनावा आइलैंड पर किया गया, जिसमें अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट, जापान और अमेरिका के सैन्य जहाज भी शामिल हुए। चीन लगातार ताइवान और फिलीपींस की सीमा पर हलचल तेज कर रहा है, जिसे लेकर ये तैनाती अमेरिका की तरफ से की गई है।
ट्रंप की नीतियों और उनके उठाए कदमों ने पूरी दुनिया में जंग जैसे हालात बना दिए हैं और कहीं न कहीं प्रलय की घड़ी को नजदीक ला दिया है। प्रलय की घड़ी की टिक टिक तेज हो गई है। दुनिया अब विनाश के एक और सेकंड नजदीक आ गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2025 के लिए डूम्सडे क्लॉक यानी प्रलय की घड़ी अब 89 सेकंड पर आ गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 सेकंड आगे बढ़ गई है। पिछले साल ये घड़ी आधी रात से 90 सेकंड दूर थी, जो इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक समय था। इस साल स्थिति और गंभीर हो सकती है। इस साल घड़ी की सुई 1 सेकंड और कम हो गई है, यानी दुनिया विनाश के एक और सेकंड करीब पहुंच गई है। ऐसे में न्यूक्लियर तबाही का ट्रिगर कहीं भी कभी भी दब सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।